को नहीं दे रही हूँ, है ना प्रतीक? हाँ दिव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या? मेरा मतलब स्मिता बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रीत, वहाँ तो तुम बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी ना मेरे भैया के सामने, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब तुमसे तुम्हारी ये 2 रुपीस बहन नहीं संभल रही। अब शांत हो जाए। स्मिता, तू प्रतीक भैया के कमरे में नहीं जाएगी, तू मेरे साथ सोएगी। चल। क्यों? दिव्या की वजह से मैं प्रतीक से दूर क्यों रहूं? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट रही है। प्रतीक, ये मुझे इतना कुछ कह रही है और आप चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हैं। आप बताइए इन्हें कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और आप किसके साथ रहना चाहते हैं? इसमें बताना क्या है? ऑफ कोर्स मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे साथ ही रहना चाहता है। नहीं दिव्या, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम एक बात समझ क्यों नहीं थी कि मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ, और तुम्हारा ये जो रोज रोज का नाटक, ये तमाशे, ये ताने मारने हैं ना, मैं थक चुका हूं उनसे। तो प्लीज फॉर गॉड से बंद करो ये सब। और एक बात, स्मिता के आने से पहले ही हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया था। स्मिता हो या ना हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो तुम। तुमने मुझे कोई फ्रेंडशिप बैंड नहीं माना था कि कट्टी हो गई तो सब खत्म। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, हमारी शादी हमेशा के लिए, समझे तुम? नहीं, प्रतीक मेरा है, समझे? अरे प्रतीक बोलो, देखो शांत हो जाइए आप लोग। बहुत तमाशा हो गया, बहुत रात हो चुकी है और कल सुबह जन्माष्टमी की पूजा करनी है, बहुत सारे काम है। प्लीज सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाइए। बिल्कुल नहीं रीत, मैं अपना प्रसाद लिए बिना नहीं जाऊंगी। और ये एक मिनट शांत हो जाइए। स्मिता, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, दिव्या भाभी को उनका प्रसाद वापस देगी या नहीं? नहीं। ठीक है, तो अपना सामान बांध, मैं तुझे घर वापस छोड़ के आ रही हूँ। भाभी आप ये क्या? प्रतीक भैया, आप इस मामले में मत पड़िए। ध्रुव चौधरी, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे पीछा छुड़वा लोगे? बाहर निकलो ध्रुव चौधरी, तुम मुझे छोड़ के दे सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पीछा छुड़वा लोगे, आगे बढ़ जाओगे, लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे और मैं बस ऐसी बैठी रह जाऊंगी? ध्रुव चौधरी, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सामना करो, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो। ध्रुव, कम आउट। ध्रुव, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? पागल हो गई तुम? मैं तमाशा कर रही हूँ, मैं तमाशा कर रही हूँ। ध्रुव, तमाशा तो तुमने किया था मेरे घर आके। छोड़ो। तुम दोगे डिवोर्स? ध्रुव जाओ, मैं देती हूँ तुम्हें डिवोर्स। उन्नति सूर्यवंशी तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। बस करो उन्नति, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रुको तुम। पुलिस को बुलाओगे? जाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। डरती हूँ क्या मैं तुमसे? आने जाओ, गेट लॉस्ट। ध्रुव चौधरी, पता इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे छोड़ दिया। उन्नति पागल हो गई हो? हाँ, हो गई मैं पागल। ध्रुव, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तो पागल हो गई, क्या कर रहा है? बेटा वो लड़की है, अपने राघव की बहन है वो। अगर पुलिस आएगी तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। तुम उसको फोन रख। ये लड़की बात को समझने की कोशिश करना ध्रुव। बेटा तेरा भले ही इस रिश्ता टूट गया हो, लेकिन रीत की तो अभी भी नजर लगती है ना। ये अभी नशे में है, इसका नशा उतरेगा ना तो ये ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो कुछ नहीं करेगा किसी को। आप लोग देख रहे हो, मैं इसको छोड़ रही हूँ। मैं इसको नहीं, मैं भैया को अभी कॉल करूंगा, मुझे लेकर जाएंगे। अरे नहीं, उसे भी कॉल नहीं करे, उसे नहीं बुलाना है बेटा। हम कल सुबह से छोड़ेंगे, अभी रात को यही रखते हैं। समझ ले बेटा, एक भाई अपनी बहन को ऐसे नशे में देखेगा तो वो कितना दुखी होगा, तो समझने की कोशिश कर। हम वो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं कर सकते जो प्रॉब्लम्स हमारी वजह से हुई नहीं। वो प्रॉब्लम्स वही ठीक कर सकते हैं जिनकी वजह से वो हुई है। ये तो बहुत समझदारी वाली बात की आप। तो क्या हम ये प्यारे से कपड़े पहन के अपना जश्न मनाएंगे? हाँ, और हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे उन शादीशुदा जोड़ों की तरह जो जन्माष्टमी के दिन कृष्णा जी से घर में एक छोटा सा मेहमान चाहते हैं। क्या आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रही हूँ? प्रीत, वक्त आ गया है हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। वो फैमिली जिसे जोड़े रखने के लिए रोज एक लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो हमारे खून से जुड़ी हो, हमारे प्यार के बंधन से जुड़ी हो। और वैसे भी मुझे वरदान नहीं मिला है ना मेरी फॉरएवर यंग वाइफ की तरह हमेशा जवान रहने का। मैं सोच रहा हूँ 2-4 बच्चे पैदा करूं और
उन्हें छोड़ दूं अपनी लेगेसी संभालने के लिए और मैं अपनी फॉरएवर यंग वाइफ के साथ दूर कहीं जाके रोमांटिक भरी जिंदगी बिताऊं। कैसा आइडिया है? बहुत अच्छा, क्योंकि इसी बहाने आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेंगे और हमारे बच्चे सारा सीमेंट और स्टील का सरदर्द संभाल लेंगे जो हमेशा आपको मुझसे दूर रखते हैं। देख ले राघव, जितने सपने देखने हैं देख ले, तेरी विरासत कोई आगे नहीं बढ़ाने वाला, क्योंकि बच्चे के लिए एक पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। और तेरी ये पत्नी जो इस वक्त तेरी बाहों में झूल रही है, राघव ने मेरे नाम पूरी जायदाद लिखती है? नहीं। नहीं ना? मेरे नाम कोई बड़ी सी प्रॉपर्टी करती है? नहीं। नहीं ना? तो फिर उसे इस वक्त चोट पहुंचा के मुझे क्या फायदा होगा? अरे मूर्ख, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्या मतलब आप चाहते थे कि रीत मटकी फोड़े? एग्जैक्टली। मैंने जाल बिछाया ताकि रीत उसमें अपने आप ही फंस जाए। देख बेटा, अगर मैं रीत से कहती कि मटकी वो फोड़ेगी तो वो कभी नहीं मानती। इसलिए मैंने राघव से कहा कि बेटा मटकी तू फोड़ेगा। प्यार में डूबी पतिव्रता रीत मैदान में कूद पड़ी और खुद अपने मुंह से कह दिया कि मटकी मैं फोड़ूंगी। वाह 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 वाह। लेकिन करने क्या वाले हो आप? अच्छा सॉरी, मेरा मूड नहीं है तुझे कुछ भी बताने का। पहले जाकर तू कुछ झंडे गाड़, फिर तू लायक बनेगा कि मैं तेरे साथ अपना कोई प्लान शेयर करूं। क्या माँ, अपनी औलाद को ऐसे कसौटी पे कोई परखता है क्या? मैं परखती हूँ। तुझे क्यों लगा कि मैं बाकी माओ जैसी हूँ? चल जा, भाग यहाँ से।